फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर प्रीवियस पेपर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ये आपकी गलती है, ऐसा कार्य आप मत कीजिए। आप पेपर को एक बार ज़रूर देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन 19-20 वाला अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप उन पेपरों को देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो CLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी थ्योरी भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षण अधिगम एवं विकास का मनोवैज्ञानिक का परिप्रेक्ष्य यानी पेपर सेकेंड है आप लोग का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का है और आप लोग को पता है कि आप लोग का टाइम टेबल भी आ चुका है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अब आप लोग के भी पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तरी प्रश्न दीजिए। यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर 10 नंबर यानी 4 नंबर का है और टोटल एक नंबर 4 का है और टोटल कितने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 क्वेश्चन है, तो टोटल ये 40 नंबर का है। ये कंपलसरी होता है, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। देखिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से अपनी कॉपी लिखना है, क्योंकि आप पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा हेल्प उससे मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये ऑलरेडी एक मैंने पहले का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से मतलब कॉपी को लिखें, किस तरह से अपनी कॉपी को भर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा करें, हेडिंग हमें किस तरह से मतलब उस पर देना होगा कि अच्छा नंबर मिल जाए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तरी दीजिए, यानी शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण और समझ स्तर के शिक्षण अंतर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की प्रासंगिकता क्या है। अगला देखिए, वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। देखिए, वृद्धि ऐसा है कि जीवन प्रयत्न चलता है, लेकिन विकास है कि वृद्धि एक समय में जाके रुक जाता है, लेकिन विकास है कि जीवन प्रयत्न चलता रहता है। देखिए, अगर आप बीएड में अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर लेते हैं तो सीटेट में आप लोग का जो 30 नंबर का CDP वाला पार्ट होता है वो आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उस CDP आपको बीएड में CDP ये सब्जेक्ट में CDP ही पूछा जाता है। तो आप अगर CDP मतलब यहाँ से अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लेते हैं तो वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इसमें क्या डिफरेंट है दोनों में, तो अंतर पूछा हुआ है। अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक पठार यानी जो लर्निंग हम कर रहे हैं, कभी पठार आ जाता है तो लर्निंग वहीं पे रुक जाता है। अगर इसका ग्राफ इस तरह से होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है और एक मतलब एक होता है कि वहीं पे रुक जाता है, ना तो वो बढ़ता है और ये ना तो घटता है। तो देखिए, जिसमें जो धनात्मक होता है ये बढ़ता जाता है, ऐसे धीरे 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 ये बढ़ेगा, और जो मतलब नकारात्मक तो ये पहले तो बढ़ेगा लेकिन फिर ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पठार है तो ये सीधा ऐसे बढ़ेगा, लेकिन एक समय पे जाके ये सीधा यहीं पे रुक जाता है। तो ये अधिगम स्थानांतरण के क्या विधियां हैं, कौन से प्रकार हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक सुसमयोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई व्यक्तित्व की 2 परिभाषाएं लिखिए। बुद्धि के किसी एक शाब्दिक परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होगा ये गिलफोर्ड हैं, थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने बुद्धि का ही सिद्धांत दिया। बुद्धि के बारे में आप लोग का लिखना होगा वहाँ पे। बुद्धि के किसी एक शाब्दिक परीक्षण का वर्णन कीजिए। देखिए, ज़्यादा हम डिप्थ में जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो सकती है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास सीरीज़ है तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और नहीं तो मैं इसकी PDF कोशिश करूँगी कि जो टेलीग्राम है वहाँ पे डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और थ्योरी भी मैं बहुत जल्द ही 1-2 वीडियो में आप लोग का मतलब 1-2-3 घंटे का लेकर कंप्लीट करा दूंगी, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और कोई भी पॉइंट आपके पास सीरीज़ है, आपके सीरीज़ में कोई भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर ये काम कीजिएगा कि जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। सानवेगिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप लोग के पास भी मतलब आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं सारी क्लासेस चला दूं, तो इसलिए आप लोग आपके पास सीरीज़ है तो आप पढ़िएगा। अगर जो भी पॉइंट आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगी। चलिए अगला देखिए, बुनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः बिंदु का वर्णन कीजिए।
ये देखिए जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि जिनके बारे में आप लोग से पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान बीएड में क्यों पढ़ना चाहिए? अगला देखिए, विकास से क्या आशय है? पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? देखिए ये पियाजे वाला सिद्धांत मैंने अभी मतलब एक दिन पहले डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा और बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें समझाया हुआ है पियाजे के बारे में। अगला देखिए, अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए एक अधिगम होता है और एक अर्जन होता है। अर्जन हम कहीं भी करते हैं, लेकिन अधिगम हम स्कूल में करते हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट यानी सारी चीज़ इसमें फिक्स होता है, लेकिन अर्जन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। पावलोव का अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक उपयोगिताओं को स्पष्ट कीजिए। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था और घंटी और भोजन में मतलब उसमें जो बॉन्ड बनाया था जिससे ही कि कुत्ते का लार टपकने लगता था। तो ये भी थ्योरी मैं बहुत जल्दी करा दे रही हूँ, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। जो मेन टॉपिक है उसको मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूँगी जिससे कि वो सारे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ जाए तो आप लोग को करना आसान हो जाएगा। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? गिलफडे द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमानों का विवेचना कीजिए। बुद्धि देखिए, बुद्धि फार्मूला किसने दिया? मानसिक बटे वास्तविक आय गुणे में 100 होता है। तो आप लोग को फार्मूला भी याद होना चाहिए क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस बच्चे का मानसिक आय इतनी है तो उसकी वास्तविक आय इतनी है, तो इसका आईक्यू लेवल कितना होगा। देखिए खुशहाली के निर्धारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। समायोजन इसमें किस प्रकार मदद कर सकता है? इसका शैक्षिक निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए, व्यक्तित्व के संप्रतीक की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व की भारतीय एवं पाश्चात्य अवधारणा के मध्य अंतर कीजिए। अगला देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण कौन कौन से हैं? इनको दूर करने की कुछ उपाय बताइए। तो ये सारे आप लोग के क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए।